ब्लू गार्डन का दोस्तों हिडन रूल मैं बताने वाला हूँ जिसके कारण से मैंने अपना अकाउंट ब्रीच किया है। ये हिडन रूल आप एक बार समझ गए ना तो आई थिंक आपको ब्लू गार्डन से पेआउट लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ब्लू गार्डन या किसी भी प्लेटफॉर्म से इंस्टेंट अकाउंट में जो आप ट्रेड करोगे तो इंस्टेंट अकाउंट के लिए हिडन रूल है, आप ऐसा समझो। क्योंकि उसमें जो कंसिस्टेंसी स्कोर होता है ना 15% जिसको आप बोलते हो 15% कंसिस्टेंसी स्कोर ही तो है, क्या ही हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा बर्डन है। एक ट्रेडर के लिए एक बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करता है 15% का कंसिस्टेंसी स्कोर, जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीटली समझने वाले हैं। क्या मैंने मिस्टेक किया और क्या आपको उस मिस्टेक को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं और इंस्टेंट अकाउंट से आप कैसे पेआउट ले सकते हैं, उसका मैंने जो है क्रैक मैंने कर लिया हूँ, उसका ब्रेकडाउन कर लिया हूँ, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं आपको अपनी गलती से जो बता रहा हूँ, तो दोस्तों यदि आपके पास 10 मिनट टाइम है, यदि आपने प्रॉपर टाइम दे दिया ना, तो आई थिंक 10 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा क्योंकि मैं जो गलती किया हूँ, मैं चाहता हूँ वो गलती आप ना करो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंने मेरे पास सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए $1 था जिससे मैंने $76 का पेआउट बनाया और उससे मैंने $10 का ये अकाउंट बाय कर दिया था और उसके बाद मैंने $19 का हाई स्टेक चैलेंज बाय किया था फाइवर्स का। अभी ये अकाउंट मेरा ब्रीच हो चुका है, आप देख सकते हो अकाउंट साइज़ मेरा अभी बता रहा है कि मैंने जो लिमिट था लॉस का वो लिमिट लॉस ब्रीच कर चुका हूँ और मेरा अकाउंट ब्रीच हो चुका है। वो मैंने जो गलती किया वो मैं बताने वाला हूँ। ये मैंने क्यों बताया? देखो यहाँ पे अभी मेरे पास कुछ कैपिटल बचा हुआ है कि मैं आप दूसरा अकाउंट भी बाय कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरा एक अकाउंट रनिंग पे है फाइवर्स का तो आई थिंक मैं दूसरा अकाउंट नहीं बाय कर सकता हूँ। क्योंकि एक अकाउंट को पास करो, उससे पेआउट लो, फिर दूसरा अकाउंट बाय करो। मैंने एक अकाउंट को पास पास नहीं किया, उससे पेआउट लिया, 2 अकाउंट बाय किया। तो इससे जो पेआउट आएगा, उससे मैं 2 अकाउंट बाय करूँगा और एक अकाउंट मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ इस वीडियो पे यदि 50 प्लस लाइक आ जाता है तो। तो सबसे पहली बात हम समझने वाली बात ये है कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो 15% कंसिस्टेंसी स्कोर ये अपने आप में बर्डन है। देखो कैसे बर्डन है मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, समझना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो, आपके पास अकाउंट आ गया इंस्टेंट अकाउंट। मान लो कि आपके पास $5000 का इंस्टेंट अकाउंट आ गया है। अब आपने मान लो कि आपका कंसिस्टेंसी स्कोर है 15% का और आपका हाईएस्ट पेआउट आप इसमें से ले सकते हो $250 का। जो हाईएस्ट पेआउट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो इसमें से $250 का, जो कि आपको $225 का पेआउट अप्रूव होगा आपको मिलेगा मतलब $225 का। लेकिन आप यहाँ पे समझो हाईएस्ट कितना रिक्वेस्ट कर सकते हो 250। उसके अकॉर्डिंग 15% का कंसिस्टेंसी स्कोर होता है आपका 36 के आसपास हाईएस्ट होता है। उससे ज़्यादा का आपने प्रॉफिट बनाया किसी दिन, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा क्योंकि उसके बाद आपका कंसिस्टेंसी स्कोर आप कैच ही मैच ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको $250 का ज़्यादा पेआउट आप रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पे बहुत टर्म कंडीशन था इस अकाउंट में, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखोगे दोस्तों मैंने पहला दिन ट्रेड किया और पहला दिन मैंने $30 का लॉस कर दिया। मैंने 2 ट्रेड लिया और दोनों ट्रेड मैंने $15-15 $30 का मैंने लॉस कर दिया। उसके बाद अगले दिन ट्रेड लिया जिससे मैंने $33 का प्रॉफिट किया, प्लस किया। फिर अगला दिन ट्रेड लिया मैंने $30 का लॉस कर दिया, फिर अगला दिन मैंने $30 का लॉस कर दिया। इससे समझोगे मेरा 2 दिन लगातार लॉस हो चुका है और अभी मैं लॉस में हूँ। यानी कि 5000 अकाउंट आप देखोगे, उनमें से मैं अभी लॉस में हूँ। अब अगला दिन जो मैं ट्रेड करने वाला हूँ, वो यदि मेरा प्लस में आता है $33, ऐसे समझो यदि $33 आपका प्लस में आता है या $36 आप प्रॉफिट बनाते हो, तो ये आपका कंसिस्टेंसी स्कोर में काउंट होगा। यदि आपका अकाउंट माइनस में भी है, मतलब आप प्लस में होते तो होता ही है कंसिस्टेंसी स्कोर काउंट। यदि आपका अकाउंट माइनस में भी है, आप $100 लॉस में भी हो और उसके बाद भी आपका कंसिस्टेंसी स्कोर काउंट होता है। किस सिनेरियो में? यदि मान लो कि आपने $100 लॉस कर लिया, आप चाहते हो कि आज मेरा अच्छा सेटअप बना है और मैं क्वांटिटी ऐड करके मैं $100 टारगेट कर देता हूँ जिससे मेरा $100 प्लस में हो जाएगा, उसके बाद कंसिस्टेंसी स्कोर होगा। आई थिंक यही मानना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी स्कोर मतलब डेली का प्रॉफिट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, डेली का प्रॉफिट। वो आप यदि डेली उस दिन मैंने $100 बना दिया ना, तो मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर आप समझो ब्रीच हो चुका है। और मैं आपको रियली बताता हूँ, मेरा गलती यही हुआ था कि मैंने $60 प्लस प्रॉफ़िट बना दिया था और उसके बाद मैंने इसके चैट सपोर्ट से बात किया, तो उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ़
15% का ही डेली का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। चाहे आपका अकाउंट लॉस में हो, प्लस में हो, डज़ नॉट मैटर, लेकिन 15% से ज़्यादा का कंसिस्टेंसी स्कोर आपका आता है तो आपको आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो इसके कारण से मैंने मल्टीपल ट्रेड करना स्टार्ट किया और इस लॉ प्रॉफिट को कम करने के लिए ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो अगले दिन ठीक-ठाक था, लेकिन उसके अगले दिन ये ओवर ट्रेडिंग वाला माइंडसेट आ गया था, क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट था उसको लॉस में करने के लिए लॉस हो ही नहीं रहा था। मैं ट्रेड प्लेस करता था तो वो प्लस भी जाता था, जिसके कारण से मल्टीपल ट्रेड लिया और अगले दिन से मेरा माइंडसेट हो गया ओवर ट्रेडिंग वाला और मैं प्रेशर फिर करने लगा, जिसके कारण से मैं अपना अकाउंट ब्रीच कर दिया। तो ये सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यदि आपके पास इंस्टेंट अकाउंट है तो कैसे आपको ट्रेड करना है। कि मान लो आपका सेटअप बना है, इसमें देखो इंस्टेंट अकाउंट मतलब आपके पास कैपिटल है, इतना समझो, आपको यहाँ पे जो भी प्रॉफिट करोगे वो आपको पे आउट रिक्वेस्ट करने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमेशा, यदि जो भी आपका सेटअप बना है, आपने उस सेटअप पे ट्रेड लिया, आपको पता है कि सेटअप में मेरा $15 का रिस्क है और 1:2 यानी 30 या 1:3 या $45 का टारगेट है। तो आपका मान लो कि इस ट्रेड में रिस्क $15 का है और टारगेट आपका $45 का या $30 का है। तो आपके डायरेक्शन में जब एक बार मार्केट चले जाए, यानी कि आपका डायरेक्शन में आपका ट्रेड एक बार चले जाए, तो जैसे ही आपको 1:1 का टारगेट मिलता है या 1:1 का टारगेट मिलता है, तो आप अपना ट्रेड को जो है ना, एसएल को अपने बाइंग प्राइस के पास आगे शिफ्ट कर दो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका इस ट्रेड में यदि लॉस भी हो गया ना, मतलब ट्रेड रिवर्स भी हो गया ना, तो आपका लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा तो इसका मतलब आपका माइंडसेट पॉजिटिव में रहेगा, हमेशा पॉजिटिव में रहेगा और आप प्रेशर भी फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आज मैंने कोई लॉस तो नहीं किया है ना। मैंने लॉस को रिकवर करने के लिए कंसिस्टेंसी स्कोर बनाना, ये अपने आप में एक डिफिकल्ट हो जाता है एज इट इज ट्रेजर, क्योंकि आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहोगे, आप हमेशा सही नहीं रहोगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज समझा है, यदि मैं ये इस चीज को ध्यान में रखता और मैं अपना मतलब बाइंग प्राइस पे आज आकर के मैं अपना ट्रेड शिफ्ट कर देता, तो मैं हमेशा इसमें सही डायरेक्शन में रहता, मैं पॉजिटिव फील करता और साथ ही मैं रिलैक्स होकर के ट्रेड करता। लेकिन यदि आपका लॉस यदि हो गया, आपको उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट आपके लॉस में जब बदल जाता है ना, तो आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है और आप यहाँ से गलतियाँ करना शुरू कर देते हो। तो इस चीज़ को नोटिस करो और आप हमेशा इस चीज़ को फ़ॉलो करो। यदि आपके डायरेक्शन में 1:1 का टारगेट दे दे मार्केट एटलीस्ट, तो आप अपना बाइंग प्राइस के आस-पास ट्रेड को एसएल सिस्टम में डाल दो और बस शांति से बैठो। यदि टारगेट देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं कुछ लेके जाएगा मेरा। तो इस चीज़ को नोटिस किया मैंने और इस चीज़ को यदि आप इंस्टेंट अकाउंट में अप्लाई करते हो तो आप ज़रूर पे आउट लोगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स ज़रूर बताना।